हेलो मेरे प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स। अगर आपका भी सपना है अपने बच्चे को देश की वर्दी में देखना और अपने बच्चे को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ऑफिसर बनते देखना, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो रास्ता जिसमें आपका बच्चा छोटी सी उम्र में डिफेंस की प्रिपरेशन कर सकता है। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एडमिशन से लेके सिलेक्शन तक। तो आज जो बात कर रहे हैं वो है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, जिसमें एडमिशन कैसे होता है, फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम कब होता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस एक ही वीडियो से आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सैनिक स्कूल के बारे में कि सैनिक स्कूल क्या है और इससे रिलेटेड सारी बातें। सैनिक स्कूल क्या है देखना, ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन, फिटनेस और देशभक्ति सिखाई जाती है। ठीक है ना। और सैनिक स्कूल में एंट्री मारने के लिए, सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है। इसको बोलते हैं AISSEE। ये क्या होता है? ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम। एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके जरिए भारत के सैनिक स्कूल के में एडमिशन मिलता है। और ये एग्जाम NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो AISSEE क्या है? ये आपका एक एंट्रेंस एग्जाम है जो NTA कंडक्ट करवाता है। इससे क्या होता है, आपका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाता है। अब सैनिक स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मुख्य उद्देश्य बच्चों को आगे चलकर इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जाने के लिए तैयार करना। और मेन जो फोकस होता है वो होता है NDA के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के लिए। ठीक है। ये जो है NDA की प्रिपरेशन करवाते हैं। यहां से क्या होता है, आपका बच्चा उस एग्जाम को फाइट करता है। उसके बाद जो SSB का इंटरव्यू होता है उसकी भी प्रिपरेशन यहां बहुत शानदार तरीके से होती है। और एक हाई लेवल का आपका जो बच्चा है वो ऑफिसर बनता है इंडियन आर्म फोर्स में, जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। तो NDA की मेनली प्रिपरेशन इसमें करवाते हैं बच्चों को। और अब देखिए इसकी जो चयन प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पूरा 1 बाय 1 जो है स्टेप क्या है देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आपके पास एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है, उसको फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन। फिर इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। फिर एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग होती है एडमिशन के लिए। फिर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन सैनिक स्कूल, सीट जो होती है सैनिक स्कूल में वो आपके बच्चे को अलर्ट हो जाती है। उसके बाद में उसका मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट के बाद में उसका सैनिक स्कूल में क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सर किस क्लास में एडमिशन होता है, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एडमिशन जो होता है वो 6th क्लास के लिए होता है, और एक 9th क्लास के लिए होता है, और एक 11th में भी होता है। वो 10th के परसेंटेज पे बेस्ड होता है। आज अपन मेनली फोकस करेंगे 6th और 9th के लिए। 6th क्लास में बल्क में एडमिशन होता है, यहाँ पे सीट्स ज्यादा रहती है। तो 5th क्लास का जो बच्चा होता है, 5th क्लास का बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, वो बच्चा 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। और 8th क्लास का जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए आगे कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो 6th क्लास के लिए 5th क्लास का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। और 6th क्लास के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, 10 से लेके 12 ईयर, और 9th क्लास के लिए 13 to 15 ईयर एज क्राइटेरिया रहता है। और यहां जो एज क्राइटेरिया है उसकी डेट को कंसीडर किया जाता है मार्च से। 31 मार्च जो है ये आपके डेट कंसीडर की जाती है। अगर आपके 2026 में एग्जाम की बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट है वो आपके मार्च ली जाती है। मार्च कंसीडर किया जाता है। रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो क्या होता है,
मार्च होता है, रेफरेंस पॉइंट मार्च को लेके डेट जो है डीओबी जो है वो आपके कंसिडर की जाती है, ठीक है ना। देखिए बढ़ते हैं आगे कि इसके फॉर्म कब आते हैं, फॉर्म कब आते हैं तो सुनना ध्यान से। 2023, 24, 25 और 26 इन सब का अगर अपन रिव्यू देखें, ओवरव्यू देखें तो 2026 23 में अक्टूबर में फॉर्म आया था, 24 में नवंबर में, और यहां दिसंबर में, और यहां वापस अक्टूबर में। 25 में थोड़ा डिले हुआ था, और इन 3 सालों का अगर आप देखो तो एग्जाम फॉर्म आता है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे, और इसके जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम डेट होती है बेटा जनवरी में। इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है आपका जनवरी में, यहां अप्रैल को हुआ था, बाकी आपके जनवरी में एग्जाम हो जाता है। और रिजल्ट भी ये जो देखो फरवरी में, यहां मार्च में, यहां मई में, और यहां जो रिजल्ट है फरवरी और मार्च के समथिंग आपका क्या हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद में सीट अलॉटमेंट हो जाता है। तो ये पूरा रिव्यू आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म कब आते हैं और एग्जाम कब होता है और उसका रिजल्ट कब आता है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 90% पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि कब फॉर्म आते हैं और कब निकल जाते हैं। इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी के साथ सर फॉर्म आ गया, फॉर्म फिल कर दिया है, अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ये हमें बता दीजिए। तो देखो सिलेबस क्या है, क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपके पास रहती है लैंग्वेज। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होते हैं, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और टोटल मार्क्स होते हैं आपके पास 50। फिर मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, और 150 मार्क्स के लिए ये मैथमेटिक्स का पेपर रहता है। इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 125, और टोटल मार्क्स होते हैं बेटा 300। ठीक है, ये क्लास 6 का पैटर्न है। आपको लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ये लेनी होती है, और मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ये बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास 6 का ये रहता है आपका एग्जाम पैटर्न। और फिर बात करते हैं क्लास 9th के लिए, तो क्लास 9th में मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो ओनली मैथमेटिक्स आपके 200 मार्क्स कवर करती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। तो आप भी अगर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे चैप्टर के लेक्चर इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, और आप इजीली उन सारे चैप्टर को देख सकते हो और अपना सिलेक्शन जो है इस स्कूल में, सैनिक स्कूल में ले सकते हो। ठीक है, देखो बढ़ते हैं आगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, सर टाइमिंग क्या रहता है। 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 150 मिनट्स मिलते हैं, और 9th स्टैंडर्ड के लिए 180 मिनट मिलते हैं। ठीक है, इसका जो एडमिट कार्ड है वो सेंटर जो है वो सब एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो पेपर पेंसिल OMR बेस्ड जो है ये आपका पेपर होता है, और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पे आते हैं। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एक चीज ध्यान रखना, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो क्लास 9th के लिए होता है वो ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम में होता है, और क्लास 6 के लिए आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, और क्लास 9th में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपके लिए इंग्लिश मीडियम का। और बात करते हैं आगे कि सर एग्जाम कब होता है। इसका एग्जाम अभी मैंने आपको क्लियर कर लिया था कि एग्जाम इसका होता है जनवरी में। तो फॉर्म आते हैं अक्टूबर नवंबर के समथिंग, एग्जाम इसका हो जाता है जनवरी में। तो आप भी अगर 2027 सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज सब्जेक्ट, साइंस, ये सभी आपके कवर करवाई जाएगी। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखना, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, और हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।